Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि क्या 35 ईयर्स की 35 साल की एज के बाद प्रेग्नेंट होना मुश्किल होता है। क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट सेक्शन में फीमेल्स कहती हैं कि मैम मेरी एज इतनी है, पहला बेबी मेरा 11 ईयर्स पहले हुआ है, 8 ईयर्स पहले हुआ है और अब मुझे बेबी नहीं हो पा रहा है। मेरी 38 ईयर्स एज है, किसी की 39 ईयर्स एज है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की 35 ईयर्स की एज के बाद क्या प्रेग्नेंट होना मुश्किल होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो सबसे सही एज होती है, जिस टाइम पे हमारे एग्स बहुत अच्छे होते हैं और क्वांटिटी उनकी ठीक होती है और जो प्रॉपर टाइम पीरियड होता है प्रेग्नेंट होने के लिए, वो होता है 20 से लेके 30 ईयर्स का एज का। ठीक है, क्योंकि 20 से लेके 30 ईयर्स की एज में मैक्सिमम फर्टिलिटी के हमारे अंदर चांसेस होते हैं कि हाँ हम फर्टाइल बहुत ज़्यादा होती हैं फीमेल्स 30 ईयर्स की एज तक। उसके बाद 30 से लेके 40 ईयर्स की एज तक क्या होता है, या फिर आप कह लीजिए 30 से लेके 35 ईयर्स की एज तक जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि एग जो है वो कम हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कम हो रही है, उनकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 35 ईयर्स की एज के बाद या फिर 40 ईयर्स की एज के बाद जो फीमेल्स होती हैं वो हार्डली 5 से लेके 10% तक फीमेल्स ही प्रेग्नेंट हो पाती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती हैं। उसके बाद चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो एग रिजर्व होता है और क्वांटिटी कह लीजिए और क्वालिटी कह लीजिए वो बहुत ही कम हो जाता है। एंड फर्दर साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स डाउन सिंड्रोम की, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की भी आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसा कि मैंने बताया कि एग जो होते हैं, एग रिजर्व जो हैं वो वैसे ही कम होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्टार्ट होता है एक 12 ईयर्स की एज पे, जब हमें पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम पे पीरियड्स जब आते हैं तो उस टाइम पे एग्स भी जो हैं वो धीरे धीरे निकलते जाते हैं, क्योंकि एग्स का एक फिक्स नंबर होता है जो हमारी बॉडी में बाय बर्थ ही होता है। ठीक है, और वो पीरियड्स आने के टाइम पे निकलते जाते हैं धीरे धीरे, एज के अकॉर्डिंग वो कम होते जाते हैं और उनकी क्वालिटी भी कम होती जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब हमें ध्यान क्या रखना होता है, किन चीज़ों की हमें प्रिकॉशन रखनी है अगर हम 35 ईयर्स की एज के बाद प्लान कर रहे हैं, सेकंड प्रेगनेंसी है या फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी भी है, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है AMH लेवल होता है, उसमें देखा जाता है कि एग रिजर्व कितना है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपका वो ग्रेटर देन 1 वैल्यू आनी चाहिए, तो उसको ठीक माना जाता है। देन कम्स हार्मोन लेवल्स, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनका जो लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए, विद इन द रेंज होना चाहिए। जैसे प्रोलैक्टिन हो गया, फिर थायराइड हो गया, एंड उसके बाद FSH हो गया, LSH हो गया, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हो गया, ये सब नॉर्मल होना चाहिए। देन कम्स द थर्ड थिंग कि जो हमारे साइकिल्स हैं वो रेगुलर होने चाहिए। आजकल का जो लाइफस्टाइल है और जो हमारा खाना पीना है, ईटिंग हैबिट्स हैं, उसकी वजह से मैक्सिमम वुमेन जो हैं वो PCOD, PCOS उनको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जब हमारा साइकिल ही इरेगुलर हो जाएगा, साइकिल या तो इरेगुलर का मतलब है कि वो 35 दिनों की से ज़्यादा या फिर 21 दिनों से कम में आ रहा है, तो दिस मीन्स कि वो इरेगुलर साइकिल है, तो हमें ओव्यूलेशन ही नहीं होगी। जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगी तो फिर बट ऑब्वियस कि हमें प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती। और अगर ओव्यूलेशन हो भी रही है तो जो क्वालिटी होगी वो इतनी अच्छी होगी ही नहीं कि प्रेगनेंसी ठहर पाए। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। साइड बाय साइड हमें डायबिटीज़ ना हो, ठीक है, थायराइड का कोई इशू ना हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमें BP का भी कोई इशू ना हो, क्योंकि ये फर्दर जो है चीज़ें हमें लॉन्ग रन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस। आजकल का जो वर्क कल्चर है, या फिर आप कह लीजिए हमें कोई स्ट्रेस हो रहा है, काम का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, क्योंकि आजकल फीमेल्स बाहर भी जा रही हैं, घर पे भी काम करती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट होता है। तो हमने वो चीज़ नहीं करनी है। हमारा खाना पीना जो है, जो ईटिंग हैबिट्स हैं, उनको चेंज करना है। बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है। ये सब जो है हमारी फर्टाइल, आप कह लीजिए हमारी फर्टिलिटी को, हमारे एग्स की क्वालिटी पे इम्पैक्ट करती ही करती हैं, हमारे हार्मोन्स को हिला देती हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करिए,
टोटली अवॉइड करिए, ताकि हमारे एग की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, एग्स कम होते जा रहे हैं, वो मिनिमम नंबर होता जा रहा है धीरे धीरे। तो हमें अच्छा लाइफस्टाइल लेना है सो दैट कि हमारी फर्टिलिटी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। उसके बाद हमारे जो मेल पार्टनर हैं उनका भी सीमेन एनालिसिस करवाना चाहिए, ताकि उसका भी पता चल सके कि जो स्पर्म्स हैं उनका मोटिलिटी रेट और वो ठीक है कि नहीं है, कोई मेडिसिन की फर्दर ज़रूरत है तो डॉक्टर्स वो भी देते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई ये इसीलिए बताई गई हैं कि हमें अगर प्लान करनी है प्रेगनेंसी तो हम थोड़ा टाइमली करें। अगर हम फिर भी किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो हम उतनी ही प्रिकॉशंस भी लें, उतना ही अपना ध्यान भी रखें, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।